इस मिकी 17 मूवी की कहानी एक फ्यूचरिस्टिक दुनिया से शुरू होती है जो आज की दुनिया से बहुत आगे बढ़ चुकी है। टेक्नोलॉजी तो काफ़ी एडवांस हो चुकी है, लेकिन फिर भी दुनिया की हालत बहुत ख़राब है। लोगों के जीने की कंडीशंस दिन ब दिन वर्स होती जा रही हैं क्योंकि ह्यूमंस ने सारे नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म कर दिए हैं। अब दुनिया रहने लायक नहीं रही और लोग मुसीबत भरी लाइफ जीने पे मजबूर हैं। इस एडवांस दुनिया में हम मिलते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर मिक्की से, जो अपने दोस्त टीमो के साथ रहता है। दोनों बहुत गरीब हैं पर फिर भी एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान बनाते हैं ताकि थोड़ा पैसा कमा सकें। अपना नया काम स्टार्ट करने के लिए मिक्की और टीमो एक बड़े ही खतरनाक आदमी से पैसे लेते हैं और ये आदमी ज़्यादा ब्याज पे पैसे दे देता था। पैसे लेने के बाद उनका ये बिजनेस फ्लॉप हो जाता है और सारा पैसा डूब जाता है। अब जब वो आदमी अपना पैसा मांगता है और इन दोनों के पास देने के लिए कुछ भी नहीं होता तो वो आदमी इन दोनों को किडनैप कर लेता है। वो आदमी समझ जाता है कि इनके पास से पैसा वापस नहीं मिलेगा, इसलिए वो मिक्की और टीमो को एक डेंजरस स्पेस एक्सपेरिमेंट का पार्ट बनने के लिए मजबूर करता है। वो धमकी भी देता है कि अगर उन दोनों ने ये एक्सपेरिमेंट ज्वाइन नहीं किया तो वो उन दोनों को मार डालेगा। अब हम देखते हैं कि मिक्की और टीमो मजबूरी में उस आदमी की बात मानकर स्पेस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन जाते हैं। यहाँ उनका सामना होता है एक नए कैरेक्टर केनेथ मार्शल से। मार्शल एक बहुत पावरफुल और अमीर बिजनेसमैन है। वो यूएसए के इलेक्शन 2 बार लड़ चुका है लेकिन दोनों बार हारा है। फिर भी उसके पास एक बड़ी कंपनी है जो ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स करती है ताकि इंसानों को और एडवांस बनाया जा सके। इस कंपनी में एक साइंटिस्ट भी काम करता है जो बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन थोड़ा साइको भी है। उसको गरीब और होमलेस लोगों से नफरत है और जब भी कोई बेघर उसे मिलता है तो उसे बेरहमी से मार देता है। ये साइंटिस्ट मार्शल की कंपनी में एक एक्सपेंडेबल्स यानी कि ह्यूमन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा होता है। इस प्रोजेक्ट का मेन आइडिया ये है कि एक ह्यूमन के बॉडी पार्टिकल जैसे ब्लड, फ्लैश और डीएनए से एक नई बॉडी क्रिएट की जा सके। ये नई बॉडी ह्यूमंस की सारी कमियों से फ्री होती है ताकि इंसान और भी पावरफुल और परफेक्ट बन सके। लेकिन ये साइको साइंटिस्ट चुपके से अपने 2 और क्लोन्स बना लेता है जो उसके जैसे ही दिखते हैं। ये क्लोन्स भी उस साइको साइंटिस्ट जैसे ही होते हैं, इसलिए वो भी शहर में घूमकर गरीब और बेघर लोगों को मारने लगते हैं। जैसे जैसे मर्डर्स बढ़ने लगते हैं वैसे वैसे इन्वेस्टिगेशन होती है और सच सामने आता है कि ये सब कुछ उस साइंटिस्ट का किया धरा है। जब ये पता चलता है कि उसने अपने जैसे 2 और ह्यूमन क्लोन्स बना लिए हैं तो गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को डेंजरस समझ के तुरंत बंद कर देती है। लेकिन मार्शल एक नया आइडिया रखता है। वो कहता है कि अगर ये एक्सपेरिमेंट्स दुनिया के लिए खतरा हैं तो कोई बात नहीं, अब से ये एक्सपेरिमेंट्स वो दूसरे प्लेनेट पर करेगा या फिर स्पेस में जाकर करेगा। गवर्नमेंट को ये आइडिया पसंद आता है और वो मार्शल के प्रपोजल को अप्रूव कर देती है। फिर मार्शल कई लोगों को वॉलंटियर्स के तौर पर सिलेक्ट करता है और अपनी स्पेसशिप में डालकर स्पेस मिशन की तैयारी करता है। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ पता चलता है कि मिक्की और टीमो को उस आदमी ने इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बना दिया है। इस एक्सपेरिमेंट में मिक्की का दोस्त टीमो स्पेस प्लेन चलाने के लिए सिलेक्ट होता है, लेकिन मिक्की को एक और डेंजरस प्रोजेक्ट एक्सपेंडेबल का पार्ट बना दिया जाता है। फिर हम देखते हैं मार्शल, उसकी वाइफ, मिक्की, टीमो और उनकी टीम स्पेसशिप में चढ़कर स्पेस के लिए निकल जाते हैं। स्पेस में पहुंचने के बाद मार्शल अपनी वाइफ के साथ आता है और सब वॉलंटियर्स को बताता है कि उनका स्पेसशिप अब एक बर्फ से भरे प्लेनेट निफलहाइम की तरफ जा रहा है। वहां जाकर वो लोग एक स्पेशल एक्सपेरिमेंट करेंगे और देखेंगे कि क्या ह्यूमंस वहां सरवाइव कर सकते हैं या नहीं। अगर वो प्लेनेट ह्यूमंस के रहने लायक होगा तो फ्यूचर में लोगों को वहीं शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन वहां तक पहुंचने में उनको 4.5 साल लगेंगे, इसलिए सभी को स्पेसशिप में इतने टाइम तक रहना पड़ेगा। तो अब स्पेसशिप के अंदर मिक्की को अपनी तरह और भी वॉलंटियर्स मिलते हैं। उन्हीं में एक लड़की होती है जिसका नाम नाशा है। जब मिक्की और नाशा मिलते हैं तो धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर उनके बीच में प्यार हो जाता है और वो दोनों एक साथ रहना स्टार्ट कर देते हैं। अब क्योंकि मिक्की एक ह्यूमन मल्टीपल एक्सपेरिमेंट का पार्ट है यानी कि वो एक एक्सपेंडेबल है, तो स्पेसशिप के अंदर उसका स्कैन होता है। उसकी बॉडी के पार्टिकल से एक प्रिंट तैयार किया जाता है ताकि अगर किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान मिक्की मर जाए तो उसका नया वर्जन तैयार करके उसे जिंदा किया जा सके। अब एक्सपेरिमेंट का लॉजिक ये है कि जितनी बार मिक्की की मौत होगी उतनी बार उसका नया वर्जन पहले वाले से एडवांस होगा। हर नए मिक्की का इम्यूनिटी लेवल भी ज़्यादा होगा, इसी वजह से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले उसका नाम मिक्की 1 रखा जाता है। कुछ टाइम बाद स्पेसशिप निफलहाइम में पहुंच जाती है जो एक बर्फ से भरा प्लेनेट है और वहीं पर मिक्की का एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। एक्सपेरिमेंट के पहले फेज में मिक्की 1 को बिना किसी मास्क के स्पेसशिप के बाहर भेजा जाता है ताकि देखा जा सके कि क्या वो वहाँ की हवा में सांस ले सकता है या नहीं।
लेकिन जैसे ही मिक्की 1 वहां सांस लेता है उसकी बॉडी में कई खतरनाक वायरस और बैक्टीरिया चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही मिक्की 1 मरता है वैसे ही मिक्की 2 पैदा हो जाता है। मिक्की 2 मिक्की 1 से ज़्यादा स्ट्रांग होता है और उसकी इम्यूनिटी भी उससे ज़्यादा होती है। पर दुख की बात यह है कि वो भी उन वायरस और बैक्टीरिया को झेल नहीं पाता और वो भी मर जाता है। फिर मिक्की 2 के बाद मिक्की 3 आता है लेकिन वो भी टिक नहीं पाता। फिर मिक्की 4 आता है लेकिन उसकी भी मौत हो जाती है, जिसके बाद आता है मिक्की 5। अब ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। बहुत सारे मिक्कीस आने के बाद एक ऐसा मिक्की आता है जो फाइनली उस प्लेनेट के वायरस और बैक्टीरिया से इम्यून हो जाता है, मतलब उसे सांस लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। ये नया मिक्की होता है मिक्की 17। मतलब इस एक्सपेरिमेंट में मिक्की 16 बार मर चुका है लेकिन 17th वर्जन ने फाइनली यहाँ सरवाइव करने की इम्यूनिटी हासिल कर ली है। अब जब मिक्की 17 इम्यून हो जाता है तो उसका ब्लड सैंपल लिया जाता है और उसके ब्लड से एक वैक्सीन बनाई जाती है। ये वैक्सीन स्पेसशिप के सभी वॉलंटियर्स को दी जाती है ताकि सभी लोग उस प्लेनेट के इन्वायरमेंट में सरवाइव कर सकें। अब जब ह्यूमंस यहाँ सरवाइव कर सकते हैं तो मिक्की 17 को 3 और लोगों के साथ एक टीम बनाकर रिसर्च के लिए उस प्लेनेट पर भेजा जाता है। टीम एक गुफा यानी कि केव के अंदर जाती है और प्लेनेट के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन तभी एक शॉकिंग चीज़ रिवील होती है। गुफा के अंदर बड़े बड़े क्रीपी कीड़े होते हैं। जैसे ही मिक्की और उसकी टीम उन्हें देखते हैं सबको बहुत डर लगता है और वो वहाँ से भागने लगते हैं। पर भागते वक्त एक एक्सीडेंट हो जाता है। टीम की एक लड़की के ऊपर बर्फ और मलबा गिर जाता है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और यहाँ पर एक खतरनाक सीन दिखाया गया है जहाँ पर वो बड़े बड़े कीड़े उस लड़की की बॉडी को खाना स्टार्ट कर देते हैं। स्पेसशिप के साइंटिस्ट इन क्रीपी कीड़ों पर रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं। तभी एक और शॉकिंग ट्रुथ सामने आता है कि ये बड़े बड़े कीड़े ह्यूमंस का मांस खाने के लिए पागल हैं। मतलब अगर कोई इंसान उनके पास गया तो वो उसे जिंदा चबा डालेंगे। अब गुस्से में मार्शल मिक्की 17 को वापस गुफा में भेजने का डिसीजन लेता है। वो चाहता है कि मिक्की गुफा के अंदर जाए और जिंदा एक बड़ा कीड़ा लेकर आए ताकि उस पे एक्सपेरिमेंट्स हो सके। मार्शल को पता है कि अगर मिक्की मर भी गया तो एक और क्लोन बना दिया जाएगा यानी कि मिक्की 18 बना दिया जाएगा। इसके बाद मिक्की फिर से उस गुफा के अंदर जाता है पर उसका पैर फिसल जाता है और वो अंदर गिर जाता है। वहां जाके वो देखता है कि बहुत सारे बड़े बड़े कीड़े हैं और उनमें से एक सबसे बड़ा कीड़ा है। ये सभी कीड़ों का लीडर होता है और वो धीरे धीरे मिक्की 17 के पास आता है और उसके पैर पकड़ लेता है। उसके आसपास और भी छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं जिसे देखकर मिक्की को लगता है कि अब वो सब उसे खा जाएंगे। पर अजीब बात ये होती है कि कोई भी उसे खाता नहीं है बल्कि वो सब कीड़े उसे धक्का देने लगते हैं और अपनी बॉडी के सहारे धीरे धीरे उसे गुफा के बाहर ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो मिक्की को गुफा के बाहर छोड़ देते हैं और खुद वापस चले जाते हैं। मिक्की ये देखकर कंफ्यूज हो जाता है कि इन कीड़ों ने उसे मारा क्यों नहीं और सबसे बड़ी बात उन्होंने उसे गुफा से बाहर क्यों भेज दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो मिक्की की मदद कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है उसे बहुत ठंड लगने लगती है, इसलिए वो जल्दी से स्पेसशिप के अंदर चला जाता है। इधर स्पेसशिप के अंदर साइंटिस्ट को लगता है कि मिक्की 17 मर चुका है क्योंकि उन्होंने देखा था कि वो गुफा के अंदर कीड़ों के बीच गिरा था। उन्हें लगता है कि कीड़ों ने उसे मार दिया होगा, इसलिए वो मिक्की का नया क्लोन यानी कि मिक्की 18 को प्रिंट कर देते हैं। जब मिक्की 17 स्पेसशिप के अंदर आता है तो वो देखता है कि उसका एक नया क्लोन यानी कि मिक्की 18 वहाँ खड़ा है। मिक्की 17 उसे देख के कहता है कि वो जिंदा है, इसलिए वो रिपोर्ट करेगा कि मिक्की 18 को तुरंत खत्म कर दिया जाए। ये सुन के मिक्की 18 उसे रोक लेता है और कहता है कि वो सिर्फ कुछ घंटों से जिंदा है और उसे जीना अच्छा लग रहा है, इसलिए वो नहीं चाहता कि उसे मार दिया जाए। पर मिक्की 17 कहता है कि वो ये नहीं रोक सकता, उसे रिपोर्ट करके मिक्की 17 को ख़त्म करवाना ही होगा। इसी के साथ वो ये भी समझता है कि जब भी वो मरकर रीप्रिंट हुआ तो उसे लगा कि वो फिर से जिंदा हो गया है, पर इस बार मिक्की 18 को देखकर उसे लगता है कि वो फिर से जिंदा नहीं हुआ। मिक्की 17 को लगता है कि अगर इस बार वो मर गया तो असली मिक्की हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। ये बोल के वो तुरंत भागता है ताकि मिक्की 18 के बारे में रिपोर्ट कर सके। लेकिन तभी मिक्की 18 अपने पुराने वर्जन यानी कि मिक्की 17 को बेहोश कर देता है और उसे उठाकर सीधा जलाने के लिए ले जाता है। पर जैसे ही वो मिक्की 17 को जलाने वाला होता है तभी वहाँ नाशा और कुछ और लोग आ जाते हैं। इस वजह से मिक्की 18 अपना प्लान पूरा नहीं कर पाता। मिक्की 18 जब नाशा से मिलता है तो वो उसके साथ उसके रूम में चला जाता है, पर उसके पीछे पीछे मिक्की 17 भी वहां आ जाता है। नाशा ये देखकर समझ जाती है कि मिक्की का एक और क्लोन जिंदा है। ये बात जानकर वो खुश हो जाती है और दोनों मिक्की को एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन तभी मार्शल की एक एजेंट काई उन्हें एक साथ देख लेती है।
ये देखकर वो सीधा मार्शल के पास कंप्लेंट करने निकल जाती है। जैसे ही वो चली जाती है, मिकी 17, मिकी 18 और नासा समझ जाते हैं कि अगर काई मार्शल तक पहुंच गई तो दोनों मिकी मार दिए जाएंगे, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट का रूल है कि अगर किसी एक्सपेंडेबल का क्लोन जिंदा बच गया तो दोनों को मार दिया जाएगा। इसीलिए मिकी 18 डिसाइड करता है कि वो काई के रिपोर्ट करने से पहले ही मार्शल को मार देगा, क्योंकि अगर मार्शल मर गया तो सजा देने वाला कोई नहीं बचेगा। फिर मिकी 18 एक वेपन उठाता है और मार्शल को ढूंढने के लिए निकल जाता है। ये देखकर मिकी 17 भी उसका पीछा करता है ताकि वो उसे रोक सके। इधर मार्शल स्पेसशिप के हॉल में होता है और उसके साथ उस प्लेनेट का एक बड़ा सा स्टोन होता है। ये स्टोन बिल्कुल काले रंग का होता है। मार्शल सबको बताता है कि ये स्टोन काफ़ी कीमती है और वो इसे अर्थ ले जाके इसके टुकड़े टुकड़े करके बेचने वाला है, क्योंकि अर्थ पर ऐसा कोई भी पत्थर नहीं है और इसके उसे काफ़ी अच्छे पैसे मिलेंगे। जैसे ही मार्शल इस बड़े पत्थर की कटाई कराता है, उसके अंदर से एक बड़ा कीड़ा ल्यू को निकलता है। जैसे ही लोग उसे देखते हैं सब डर जाते हैं। तभी वहाँ मिकी 18 आ जाता है और बिना सोचे समझे मार्शल पर फायरिंग कर देता है। मिकी 18 जैसे ही मार्शल पर फायरिंग करता है, उसी वक्त वहाँ भगदड़ मच जाती है, क्योंकि पहले से ही लोग उस बड़े कीड़े से डर कर इधर उधर भाग रहे होते हैं और इस भगदड़ की वजह से मिकी 18 का निशाना चूक जाता है और मार्शल बच जाता है। इसके तुरंत बाद स्पेसशिप के गार्ड्स आगे बढ़ते हैं और उस बड़े कीड़े को गोलियों से मार देते हैं। लेकिन जैसे ही वो बड़ा कीड़ा यानी ल्यू को मरता है, तभी पत्थर के अंदर से एक और दूसरा कीड़ा बाहर निकलता है जिसका नाम होता है जोको। अब इसी बीच मिकी 17 भी वहां पहुंच जाता है। मार्शल जैसे ही उसे देखता है, वो तुरंत उससे कहता है कि वो दूसरे कीड़े को पकड़ ले। मिकी 17 वैसे ही करता है और वो कीड़े को पकड़ लेता है। उसके बाद स्पेसशिप के साइंटिस्ट उस कीड़े को कैप्चर कर लेते हैं ताकि उस पे एक्सपेरिमेंट किए जा सके। लेकिन जैसे ही दूसरा कीड़ा जो को कैप्चर होता है, वो जोर जोर से चीखने लगता है। उसके चीखने की आवाज इतनी तेज होती है कि प्लेनेट पर दूसरे कीड़ों तक उसकी आवाज पहुंच जाती है। इसी वजह से दूसरी तरफ गुफा में छुपे हुए सारे कीड़े इस आवाज को सुनकर बाहर निकलने लगते हैं और सीधा स्पेसशिप की तरफ बढ़ने लगते हैं। साइंटिस्ट जो उनकी हलचल को मॉनिटर कर रहे होते हैं, वो नोटिस करते हैं कि ये सारे कीड़े एक साथ स्पेसशिप की तरफ आ रहे हैं। साइंटिस्ट को पता होता है कि ये कीड़े बहुत पावरफुल हैं और अगर ये स्पेसशिप तक पहुंच गए तो वो इसे तोड़कर अंदर भी आ सकते हैं। इसलिए वो जल्दी से ये बात मार्शल को बताने के लिए भागते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मार्शल ने पहले ही मिकी 17, मिकी 18 और नासा को अरेस्ट कर लिया होता है। उसका रीज़न ये होता है कि मिकी 18 ने उस पर फायरिंग की थी और अब उसने अपनी आंखों से भी देख लिया था कि मिकी 17 और मिकी 18 दोनों एक साथ जिंदा हैं। मार्शल गुस्सा होकर ऑर्डर देता है कि दोनों मिकी को मार दिया जाए, लेकिन जैसे ही गार्ड्स आगे बढ़ते हैं, नासा जोर से चिल्लाती है और मार्शल से कहती है कि साइंटिस्ट जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। सारे कीड़े स्पेसशिप की तरफ आ रहे हैं और उनका टारगेट सिर्फ एक चीज़ है, वो छोटा कीड़ा जोको, जो उन्होंने कैप्चर किया है। अगर स्पेसशिप के बाकी लोगों की जान बचानी है तो हमें तुरंत उस छोटे कीड़े को छोड़ना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो वो कीड़े स्पेसशिप के अंदर घुसकर सबको मार देंगे। लेकिन मार्शल नासा की बात नहीं मानता और डिसाइड करता है कि वो मिकी के दोनों क्लोन्स को कीड़ों के पास भेजेगा। उसका रीज़न ये था कि उसने देखा था कि कीड़ों ने असली मिकी यानी कि मिकी 17 को कुछ भी नहीं किया था। मार्शल मिकी के दोनों क्लोन से कहता है, अगर मैंने 200 ह्यूमंस बाहर भेजे तो वो मर जाएंगे, लेकिन कीड़ों ने तुम्हें पहले भी कुछ नहीं किया था, इसलिए तुम जाओ और उन्हें स्पेसशिप के करीब बुलाओ। ये सब इसलिए क्योंकि मार्शल ने अपनी स्पेसशिप में एक जहरीली गैस बनाई थी जो एक बार छोड़ने पर सारे कीड़े मार देगी। पर प्रॉब्लम ये थी कि कीड़े अभी स्पेसशिप से दूर थे तो उन्हें करीब लाना जरूरी था, इसलिए मार्शल मिकी के क्लोन्स को बाहर भेजता है। लेकिन जाने से पहले एक यंग साइंटिस्ट लड़की आती है और मिकी 17 को एक ट्रांसलेशन डिवाइस देती है। वो कहती है, हमने कीड़ों की वॉइस को स्टडी करके ये डिवाइस बनाया है। अभी ये डिवाइस फुली रेडी तो नहीं है, लेकिन शायद तुम इससे कीड़ों से बात कर सको। इसके बाद दोनों मिकी सीधा उन कीड़ों के पास जाते हैं और वहाँ उनके लीडर से मिलते हैं। उसके बाद वो डिवाइस ऑन करते हैं, जिससे पता चलता है कि ये डिवाइस काम कर रहा है। जो मिकी बोल रहा था वो कीड़ों को समझ आ रहा था और जो कीड़े बोल रहे थे वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो रहा था और मिकी उसे समझ पा रहा था। मिकी बड़े कीड़े से पूछता है, तुम सब स्पेसशिप की तरफ क्यों आ रहे हो? क्रीपर लीडर गुस्से में कहता है, मेरे बच्चे गलती से स्पेसशिप में चले गए थे, लेकिन तुमने एक को मार दिया और दूसरे को अभी भी बंदी बनाकर रखा है, इसलिए हम इसका बदला लेंगे। मिकी ये सुन के पूछता है, लेकिन जब मैं तुम्हारी गुफा में आया था तब तुमने मुझे नहीं मारा था, बल्कि मेरी जान बचाई थी, ऐसा तुमने क्यों किया था?
क्रीपर लीडर इस सवाल का जवाब नहीं देता, बस इतना कहता है कि हमने जो किया उसके पीछे एक रीजन है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। मिकी 17 कहता है, मैं ये लड़ाई नहीं चाहता, बताओ इसे कैसे रोका जा सकता है। क्रीपर लीडर जवाब देता है, अगर लड़ाई रोकनी है तो मेरे बच्चे को वापस करो और जो एक मारा गया उसके बदले में तुम्हें एक इंसान का बलिदान देना होगा। जैसे तुमने मेरे ल्यूको को मारा वैसे ही जब एक इंसान मरेगा तभी जाकर मेरा बदला पूरा होगा और तब जाकर हम यहाँ से चले जाएंगे। इतने में स्पेसशिप के अंदर मार्शल मिकी के दोनों क्लोन्स पर गुस्सा हो जाता है। उसने उन्हें कीड़ों को स्पेसशिप के पास लाने भेजा था, लेकिन वो दोनों वहीं रुक के बात कर रहे होते हैं। गुस्से में वो डिसाइड करता है कि अब वो खुद बड़े कीड़े के पास जाएगा। अगर बात नहीं बनी तो सभी कीड़ों को मार डालेगा। फिर मार्शल एक गाड़ी में बैठता है और मिकी और बड़े कीड़े की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ स्पेसशिप में नाशा मार्शल की बीवी से छोटा कीड़ा जो को छीन लेती है। वो जल्दी से भागकर मिकी के पास जाती है ताकि वो छोटे कीड़े को क्रीपर लीडर को दे सके। नाशा भागते हुए मिकी के पास पहुंचती है और छोटा कीड़ा यानी जोको को क्रीपर के लीडर को दे देती है। अब क्रीपर लीडर का आधा बदला पूरा हो गया था, अब बस एक इंसान का बलिदान देना बाकी था। तभी मार्शल भी वहां पहुंच जाता है। मिकी देख लेता है कि मार्शल बिल्कुल पास है। मिकी सोचता है कि अगर एक इंसान का बलिदान देना ही है तो मार्शल को ही मार देते हैं। इससे क्रीपर लीडर भी मान जाएगा और सभी कीड़े वापस चले जाएंगे। फिर मिकी 18 मार्शल के पास जाता है और उससे फाइट करने लगता है, लेकिन मार्शल ने मिकी 17 और मिकी 18 दोनों के शरीर पर बॉम्ब लगा रखा होता है जिसका कंट्रोल उसके हाथ में होता है। लड़ाई के दौरान मिकी 18 मार्शल से बॉम्ब का रिमोट छीनकर उसे ब्लास्ट कर देता है। ब्लास्ट में मिकी 18 मर जाता है, लेकिन साथ ही मार्शल भी उड़ जाता है। इसके बाद क्रीपर लीडर अपना बदला पूरा मान लेता है और सभी कीड़े वापस चले जाते हैं। मिकी 17, मिकी 18 और नाशा सभी इंसानों को बचा लेते हैं। मार्शल की मौत के बाद मिकी 17 और नाशा मिलकर ह्यूमन क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट बंद कर देते हैं। सभी लोग स्पेसशिप से वापस अर्थ पर आ जाते हैं और नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। और इसके साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।